इंडिया गेट पे भी जाएंगे। और एलजी साहब, आपको भी एक बात बता दें कि आप अगर वकीलों को ये समझते हैं कि हम कोर्टों में ही काम करेंगे और अपनी स्ट्राइक से आपको फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन वेट कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन वापस नहीं किया तो आपके घर पे मिलेंगे हम आके आपको। अभी ये स्ट्राइक कोर्ट में है, ये बाहर भी होगी, रोडों को जाम भी करेंगे। इस वक्त हम लोग साकेत बार में, क्या और भी बार एसोसिएशन का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? हमें सारी दिल्ली की बार का सपोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सबका सपोर्ट है। और उन्होंने कांटेक्ट भी किया है, सबको लिखा भी है, बार काउंसिल ने भी लिखा है, मिनिस्टर्स को, होम मिनिस्टर को लिखा है, सीएम को लिखा है। हमें सबका समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये मुद्दा किसी अकेले का नहीं है, ये सबका मुद्दा है, एक कानून से जुड़ा मुद्दा है और एक मौलिक अधिकार है लोगों का न्याय पाना। वो सब समझ रहे हैं इस चीज़ को और सब जनता भी हमारे साथ है। लेकिन एलजी ने जब ये आदेश जारी किया होगा, उससे पहले कुछ तो बैठक हुई होंगी वकीलों के साथ? नहीं, एलजी ने कभी किसी बार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इवन बार काउंसिल, हमारी सभी से बात हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन किसी भी बॉडी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कानून है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाजपा तानाशाही कर रही है इस तरह, क्या वकीलों का भी यही कहना है? देखो, 4 दिन से हमारी स्ट्राइक है, हमारा एजिटेशन पूरी दिल्ली में चल रहा है और सबको पता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है? इससे तो तानाशाही शो होती है और मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का तानाशाही कदम है। 4 दिन हो गए स्ट्राइक को और कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा आया नहीं है, तो आगे वकील क्या करेंगे? देखो, हमारी यंग ब्रिगेड तैयार है, आप अपना कैमरा घुमाओगे, ये सारे तैयार हैं बच्चे हमारे। हमें जो भी कदम उठाना पड़े इस कानून को वापस लेने के लिए हम उठाएंगे, जिसमें हमारा धरना प्रदर्शन भी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम इंडिया गेट पे भी प्रदर्शन करेंगे, सीएम हाउस का भी वो घेराव करेंगे, एलजी हाउस का भी करेंगे। जो भी पॉसिबल कदम है हम सारे उठाएंगे। तो ये जो हड़ताल है दिल्ली तक सीमित रहने वाली है या हमें इन फ्यूचर देशव्यापी भी दिख सकती है? ये हमारा एक सामाजिक मुद्दा है। आज ये दिल्ली में हुआ है, कल दूसरे स्टेट्स में होगा, इसलिए ये पूरे देश का मुद्दा है और सारी बार हमारे कांटेक्ट में हैं। देश की जगह जगह से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ है और ये मुद्दा लॉन्ग वे में देश का मुद्दा भी हो सकता है। और ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस किस के खिलाफ मान सकते हैं? क्या ये पुलिस वालों के खिलाफ भी है? नहीं, पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है, हमारा केवल एलजी के जो ये कानून दिया है इसके खिलाफ है केवल। क्योंकि अगर पुलिस वाला थाने में बैठा गवाही कर रहा है, एक थाने से 50 पुलिस वाले गवाही के लिए आते हैं, एक ही टाइम पे कैसे पॉसिबल है कि 50 की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी? ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे थानों में, ना ही वो सिस्टम है। तीसरी बात, पुलिस वाला अपने सामने कैमरे को बचा के कुछ भी लेके चल सकता है और वो कुछ भी कोर्ट में बोल सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से बोल रहा है? सो जो व्यवहारिक है वो कोर्ट में आके फिजिकल गवाही ही व्यवहारिक है, जिसको जज भी देखता है, वकील भी देखता है, मुवक्किल भी देखता है। थाने में बैठे हुए पुलिस वाले की केवल पिक्चर आएगी और हमें वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है वहाँ से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं तो फिर इस हड़ताल को लेकर क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये कानून वापस लेना चाहिए और जो पहले वाला है वो ही सिस्टम लागू होना चाहिए, बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस के लिए गवाही संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस हड़ताल में आपके साथ आम जनता को भी होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए कर रहे हैं आप? आम जनता हमारे साथ है। आप देखिए, कोर्ट के बाहर भी हमने भी व्यूज़ लिए हैं, आप भी व्यूज़ लीजिए। आम जनता में इतनी जानकारी नहीं है। हम धीरे धीरे, हमारे जो यंगस्टर्स ये ब्रिगेड है, सब समझा रहे हैं कि भैया हमारे लिए नहीं है कानून, आपके खिलाफ है। कल को कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और एक पुलिस की मनमानी गवाही आएगी जिसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए धीरे धीरे पब्लिक भी हमारे साथ आ जाए। मैं कपिल तंवर, फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव साकेत बार एसोसिएशन। जगत सिंह सर मेरे गुरुजी हैं। हमारी स्ट्राइक को आज 4था दिन हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। पर 4 दिनों बाद भी ना तो एलजी ना ही गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन पे पहुंचे हैं अब तक। वो हमें हमेशा से ही दबाते आए हैं वकीलों को, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत मजबूती से इस ऑर्डर के खिलाफ, जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। 4 दिन हो चुके हैं, फर्दर का एक्शन होगा वो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी और जैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी
उस हिसाब से ही हम आगे अपनी जो फर्दर एक्शन होगा वो डिसाइड करेंगे। लेकिन कल शायद आप लोग की सीएम ऑफिस में मीटिंग होनी थी, उसका क्या कंक्लूजन निकला? क्या सीएम के साथ हमारे प्रधान राजपाल कसाना जी और कोऑर्डिनेशन के और भी जो चेयरमैन है उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपनी स्ट्राइक को वापस ले लें, हम इस पे सोचेंगे। पर हम एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेशन का और सब वकीलों का ये मानना है कि आपको ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करना होगा जो वकीलों के खिलाफ है। हम एश्योरेंस से मानेंगे ना किसी और चीज़ से। आप ये आज ये नोटिफिकेशन वापस लो, अगले दिन से ही स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। वरना अभी ये स्ट्राइक कोर्ट में है, ये बाहर भी होगी, रोडों को जाम भी करेंगे, इंडिया गेट पे भी जाएंगे। और एलजी साहब, आपको भी एक बात बता दें कि आप अगर वकीलों को ये समझते हैं कि हम कोर्टों में ही काम करेंगे और अपनी स्ट्राइक से आपको फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन वेट कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन वापस नहीं किया तो आपके घर पे मिलेंगे हम आके, आपके वहाँ बात करेंगे आपसे, आपकी गवर्नमेंट से और आपसे। वकील एकता जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने वकील का समर्थन दिखाते हुए बोला है कि तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार। क्या वकीलों का भी यही मानना है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये हमेशा से ही करते आए हैं। आम आदमी पार्टी को पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने वकीलों के इस जो कदम में साथ दिया है। और इन सरकारों को जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हमारी और ये एलजी साहब जो ये अपने कमरों में बैठकर डिसीजन ले लेते हैं कि जी ऐसा चलेगा कल से, ऐसा नहीं होगा। वकीलों के भी नुमाइंदे बैठे हैं, आप हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग करते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड करना चाहिए आपको। आपने ये एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जी कल से ऐसा होगा, ऐसा नहीं चलेगा मैडम। हम अपनी आवाज़ को और बुलंद तरीके से उठाएंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी अनिल बैसोया जी और हमारे चेयरमैन वीके सिंह जी और हमारे राजपाल कसाना जी साकिब भाई, उन सब के साथ हम मजबूती से खड़े हुए हैं। पूरा वकील समाज जैसा कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी हम वैसा फर्दर एक्शन लेंगे। कोई भी सरकार आती है वकीलों के विरुद्ध काम करती है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकार जो वकील के विरुद्ध काम किया वो सरकार नहीं रहती है। आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले एक एडवोकेट एक्ट लागू हुआ था, जिसमें जिस समय शायद राम जेठमलानी जी थे वहाँ कानून मंत्री, उस समय उन्होंने एक लाया था कि विदेश के लॉयर यहाँ आकर प्रैक्टिस करेंगे। उसका विरोध हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, रबर की गोली चलाई गई, जिसमें राजीव खोसला जी का आँख खराब हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, पिछले बार भी आपने देखा होगा जो किरण बेदी हम लोगों के वकीलों के ऊपर डंडा चार्ज करवाई, उस किरण बेदी को बीजेपी ने टिकट देकर के खड़ा करवाया था। तो इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी वकीलों के विरुद्ध है, और यही कारण था कि पिछली सरकार वो नहीं बना पाई। क्योंकि कोई भी सरकार अगर वकीलों के विरुद्ध गई वो समझो सत्यानाश होना है उसको। तो और मैं ये वार्निंग देता हूँ बीजेपी को, गवर्नमेंट को भी, अगर आपको सत्ता बचाना है तो वकीलों के हित में काम करो, हम लोग की जो मांग है पूरी करो, नहीं तो आप बहुत जल्दी चली जाओगे यहाँ से। वकील यानी आप मानते हैं कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है और वकील अब समर्थन में नहीं है भाजपा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, भाजपा सरकार के समर्थन में वकील था तभी भाजपा सरकार बनी। वकीलों को भी था कि नहीं ठीक है, आम आदमी पार्टी अच्छा सरकार नहीं चलाए, भाजपा चला दे लेगी, तो इसलिए भाजपा को जिता दिए। अब भाजपा को जिताने के बाद हम लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करे तो फिर कितने दिन टिकेगी वो सरकार? फिर सरकार टिकेगी नहीं। आप देख लीजिए, कांड शुरू हो गया, तो वकीलों के विरोध अगर होगा तो फिर बहुत बड़ा कांड होगा। ये दिल्ली सरकार सोच ले। और एलजी साहब को भी मैं चेतावनी देता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो हम लोग के विरुद्ध काम कर ले, और जो करेगा वो सत्यानाश होगा। नहीं चलेगी एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी दिल्ली एलजी हाय हाय। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।